आप सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं क्योंकि आज का दिन यहोवा ने हम सब के लिए बनाया है और हम सब आज के दिन में आनंदित हो। सच में परमेश्वर की दया आपके लिए और मेरे लिए, हमारे परिवारों के लिए आज के दिन के लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। ये खुदावन का अनुग्रह है कि उसके अनुग्रह से हम आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। तो आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज मैं एक गवाही से आपको उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने हमें अपनी गवाही भेजी कि उनके गुप्त अंग में रसोली थी। जब उन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की तो प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उनके गुप्त अंग की रसोली को गायब कर दिया। मेरे प्रियो, उस बहन ने कहा कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जिस पे हम भरोसा करते हैं वो आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन उसका 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं जब मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा करके लेके आ रहा था तो उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने लाल समुद्र है। अब लाल समुद्र को पार करना उनके लिए असंभव है। वो अपनी सामर्थ्य से लाल समुद्र को पार नहीं कर सकते थे। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपके जीवन में भी लाल समुद्र जैसी रुकावटें हों, लाल समुद्र जैसी बाधाएं हों जिसको पार करना आपके लिए नामुमकिन जान पड़ता है, असंभव जान पड़ता है और आप भी इजराइलियों की तरह डर गए हों, घबरा गए हों क्योंकि पीछे से फिरौन आ रहा है उन्हें मारने के लिए और आगे लाल समुद्र है। उनके लिए पीछे जाना भी मुश्किल है और आगे जाना भी मुश्किल है। दोनों तरफ मानो मौत ही मौत है। परंतु मेरे प्रियो, वो ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया कि लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और इजराइली जमीन ही जमीन लाल समुद्र के पार निकल आए। मेरे प्रियो, उनके लिए लाल समुद्र को पार करना तो असंभव था, नामुमकिन था, परंतु हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, कोई भी काम नामुमकिन नहीं। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और इजराइलियों को सुरक्षित दूसरी ओर लेके चले गया। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में हो सकता है लाल समुद्र जैसी बाधाएं हों, लाल समुद्र जैसी रुकावटें हों जिनसे बाहर निकलना आपको नामुमकिन जान पड़ता है, असंभव जान पड़ता है। लगता है कि ये रुकावटें, ये बाधाएं अब कभी हमारे जीवन से दूर नहीं होंगी। ये मुसीबतें, ये समस्याएं, ये परेशानियां अब हमारे जीवन से कभी दूर नहीं होंगी। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए वो असंभव काम संभव कर दिया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके लिए भी जो कुछ आपके जीवन में आपको असंभव जान पड़ता है, परमेश्वर उसे संभव कर देगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने इजराइलियों के सामने से उन रुकावटों को, उन बाधाओं को दूर कर दिया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन से भी उन रुकावटों को, उन बाधाओं को दूर कर देगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। कोई भी रुकावट आपको आपके भविष्य में आशीषित होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो आपकी परेशानियों को, आपकी समस्याओं को आपके जीवन से दूर कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को आपके जीवन से दूर कर देंगे। आपको चाहिए तो इस बात पे भरोसा करना है कि आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो असंभव को संभव कर सकता है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है और आप उसके बेटे और बेटियां हो तो वो आपके लिए उस असंभव काम को संभव करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से
प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु मेरे पिता, आज के इस भोर के प्रकाश के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। ओ मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ओ हमारे जीवित और सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है पिता। तू ही उद्धार करता परमेश्वर है, तू ही पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरी महिमा करते हैं पिता। आज की सुबह में हम अपने आप को खाली और शून्य करते हैं पिता, और तेरी उपस्थिति में अपने आप को लेकर आते हैं प्रभु जी। लॉर्ड प्रभु, तू स्वर्ग में विराजमान है पिता, तू कितना पवित्र 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 परमेश्वर है पिता। धन्यवाद कि स्वर्ग में तेरा सिंहासन है और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है मेरे खुदा। हम तेरे प्रभु तेरे चरणों के समीप आते लॉर्ड, अपने आप को शून्य करते प्रभु, अपने आप को खाली करते प्रभु, अपने आप को छोटा करते लॉर्ड। मेरे पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी महान है। हमारे जीवनों से आपकी तारीफ हो, हमारे जीवनों से आपकी महिमा हो। ओ हालेलुया प्रभु, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर की जय जयकार करते हुए उसके आंगनों में और उसके फाटकों में प्रवेश करो। लॉर्ड, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। तेरा नाम सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, तेरा नाम सारे नामों में सर्वोत्तम है। ओ लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, तू ही मार्ग है प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे सत्य के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरी सामर्थ के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, और धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी भरपूरी के लिए लॉर्ड, जो आपने हम सबके जीवनों में दी है। मेरे पिता, जितने भी भाई बहन आज की सुबह में मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है पिता, उन्हें हम तेरे नाम से ब्लेस करते लॉर्ड। आपकी प्रेजेंस को, आपकी उपस्थिति को इन भाई इस बहन के संग में हम मांगते हैं प्रभु जी, इनके परिवारों के संग में, इनके बच्चों के संग में, इनके घर के नौजवानों के संग में, इनके घर के बूढ़े बुजुर्गों के संग में हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं परमेश्वर। भर दीजिए प्रभु, यह फील करने वाले हो सके पिता तेरी प्रेजेंस को पिता, फील करने वाले हो सके इसी समय, और परमेश्वर से कहें, उससे संगति करें, उससे अपने मन की बातों को कहना स्टार्ट करें, क्योंकि परमेश्वर सुनने के लिए आपके साथ में अभी मौजूद है, वो इसी समय आपके साथ में। हालेलुया पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते होली स्पिरिट, आज की सुबह में पवित्र आत्मा आप इन्हें और इस भाई इस बहन को आप जुम्बिश करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप इन्हें भर दीजिए। ओ प्रभु जी, होने दे आज पूरे दिन भर की हर एक काम को करने के लिए, हर एक मार्ग में चलने के लिए, हर एक बात में प्रभु जी पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें। आपकी गाइडेंस को हम इनके लिए मांगते हैं पिता, पूरे दिन भर के लिए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से इस भाई इस बहन को, इनके परिवार के हर एक जन को आप भर दीजिए पिता, अपने वचन के अनुसार इन्हें चलाए प्रभु। होने दे प्रभु तेरा वचन प्रभु इनके पैरों के लिए दीपक का काम करे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु ये अपने भावनाओं के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु मेरे प्रभु तेरे जीवित वचन के अनुसार अपने जीवन में चलने वाले हो सके। आप इन्हें ब्लेस करें। आज की सुबह में तेरी आशीषें इनके जीवन में आए, आज की सुबह में तेरी बरकत इनके जीवन में आए, आज की सुबह में प्रभु तेरी भलाइयां इनके जीवनों में आए। धन्यवाद करते प्रभु जी, होने दे पिता जो तेरी अच्छी योजना इस भाई इस बहन के लिए आपने बनाई है पिता, यीशु मसीह वो इनके जीवनों में पूरी हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। लॉर्ड, सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं, और आपकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और पवित्र वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आपने प्रभु इस भाई इस बहन से बातचीत किया, हम सब से बातचीत किया कि सच में परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। जिस प्रकार तेरा भजन कहता है कि असंभव को संभव करने वाला यीशु तुम्हारे साथ में है, कि जब मैंने सोचा कि यह असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा कि असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ में हूँ। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, हर असंभव बातों को संभव करने के लिए यीशु मसीह इस भाई इस बहन के साथ, इनके परिवार के हर एक
सदस्य के साथ आप इनके संग में है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी युक्तियाँ, तेरी योजनाएं, तेरी कल्पनाएं जो आपने इनके विषय में की है मेरे पिता, इनके संग में, इनके जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में वो फुलफिल होने पाए पिता। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। हालेलुया। सच में प्रभु जी तेरी युक्तियां सर्वदा बनी रहती है प्रभु, से कोई नहीं टाल सकता। वो युक्ति हमेशा स्थिर रहती है। वही युक्तियां जो आपने इस भाई इस बहन के लिए बनाई हैं वो सर्वदा इनके जीवनों में स्थिर रहे मेरे पिता। जो कल्पनाएं आपने इनके लिए मन में बनाई है वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहेगी। हाँ प्रभु जी, जो अच्छी योजनाएं, अच्छी कल्पनाएं आपने इनके और इनके परिवार, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए बनाई है वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहेगी। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आज प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी आपने इजराइलियों को लाल समुद्र को दो भागों में बांटा प्रभु जी, और प्रभु जी जिस प्रकार यरीहो की दीवार को आपने उनके लिए गिरा दिया पिता, उसी प्रकार पिता परमेश्वर यदि प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में कोई भी रुकावट है, कोई भी बाधा है पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक क्षेत्र, जीवन के किसी भी क्षेत्र में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं पिता परमेश्वर, तो हम कहते हैं यीशु मसीह जिस प्रकार आपने इजराइलियों के लिए पिता, जब प्रभु जी ने कनान देश को जाना था और बीच में लाल समुद्र था और बहुत बड़ी बाधा, बहुत बड़ी रुकावट उनके सामने थी, तूने प्रभु उस रुकावट को उनके लिए दो भागों में कर दिया, उनके लिए समुद्र में से बीच में रास्ता निकाल दिया। उसी प्रकार मेरे खुदावन इस भाई इस बहन के लिए, इनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए मेरे खुदावन यीशु, यदि रुकावटें आ रही हैं पिता, यदि बाधाएं इनके कामों में आ रही हैं पिता, तो उन बाधाओं को, उन रुकावटों को इनके जीवन से आप दूर करें और इनके लिए सीधे मार्ग को निकालें। जिस प्रकार प्रभु यरीहो की दीवार खड़ी हो गई थी पिता, उसी प्रकार यदि इनके जीवनों में भी प्रभु कोई रुकावटें, परेशानी, विपत्तियां प्रभु एक दीवार के समान खड़ी हैं, प्रभु जी आप उसे गिरा दें पिता, और आप उनके जीवनों में पिता हर एक काम को सफल करें मेरे पिता। यदि प्रभु जी कोई भी ऐसी बात है जो इनके लिए असंभव जान पड़ रही है, जो इनसे नहीं हो पा रहा है पिता, ये अपने आप को कमजोर देख रहे हैं पिता, यीशु मसीह आज की सुबह में अपनी सामर्थ से इस भाई इस बहन को, इनके परिवार के हर एक सदस्य को भर दीजिए, और पिता परमेश्वर उस काम को करने के लिए आप इनकी सहायता करें, पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, यदि प्रभु जॉब, यदि इंटरव्यू दिया है और जॉब मिलने में रुकावटें आ रही, यीशु के नाम से वो रुकावटें दूर होने पाए। यदि प्रभु रिश्ता हो रहा है परंतु बाधाएं आ रही हैं, यीशु के नाम से वो बाधाएं, वो रुकावटें इनके जीवन से दूर होने पाए। यदि प्रभु जी रिश्ते जुड़ रहे हैं परंतु मिसअंडरस्टैंडिंग और रुकावटें आ रही हैं, परंतु ये सारी रुकावटें इनके रिश्तों से, इनके परिवारों से, इनके जीवनों से आप दूर करें पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप अपने मेल मिलाप को, अपनी शांति को, अपनी कृपा, भलाइयों को, अपने विश्वास को, मेल मिलाप को इनके और इनके परिवारों में दे। आज की सुबह में अपने आनंद से, अपनी खुशियों से, अपनी शांति से, अपने मेल मिलाप से, अपने प्रेम से, अपनी भलाइयों से आप इन्हें और इनके परिवारों को भर दीजिए, अपनी बरकत से आप इनके परिवारों को भर दीजिए मेरे पिता। यदि ये कुछ भी कमाते, कोई भी बरकत नहीं मेरे प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु इनकी कमाई पर आप बरकत दे पिता, ताकि ये निश्चय अपनी कमाई को खाने वाले हो सके। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, यदि प्रभु जी इनकी सैलरी कई महीनों से रुकी है पिता, यदि इनका पेमेंट कई महीनों से रुका है पिता, यीशु मसीह आप इनकी सैलरी को मिलने में और इनका पेमेंट जो रुका हुआ है इन्हें मिलने में आप मदद सहायता करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते मेरे यीशु राजा, मेरे खुदावन जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर करें। आज के दिन में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये किसी भी काम को करने के लिए घर से बाहर निकलते पिता, होने दे वो आज के दिन में वो काम सफल होने पाए पिता। धन्यवाद करते मेरे खुदावन यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि किसी भी बात को लेकर प्रभु जी ये भाई ये बहन चिंतित हैं, अभी जिस किसी बात के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह, मैं चाहती हूँ प्रभु जी आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें। अभी आप इनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, ये जो कुछ भी इस समय आपसे कह रहे हैं पिता, आप सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु ये सबसे बड़ी रुकावट और बाधा प्रभु कोरोना वायरस है पिता परमेश्वर। इस कोरोना वायरस को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से खंडित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते हैं, उस वायरस के हर एक सिम्टम को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु। इस पूरे देश से जिन लोगों के अंदर पाया जाता है उनके जीवनों से उसे नष्ट करते हैं पिता। आप उन लोगों को चंगा करें जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं पिता, यीशु मसीह आप उन्हें हील करें पिता। धन्यवाद करते पिता, इस पूरे देश में, इस पूरे संसार में परमेश्वर पिता इस कोरोना वायरस से आप मुक्ति दे, छुटकारा दें। धन्यवाद करते प्रभु, आपने ऐसा ही कर दिया यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते आज के दिन भर में आप इस भाई
भाई इस बहन को, इनके हर एक जन को पिता परमेश्वर आज हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबतों से, हर एक दुख, बीमारी, विपत्तियों से आप बचाएं। आपके लहू में इन्हें और इनके परिवार को ढांपते पिता परमेश्वर। जब ये घरों से बाहर निकलते प्रभु, तो आप इन्हें प्रभु सुरक्षित घर से ले जाएं और सुरक्षित घर को लेकर आए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज की सुबह में प्रभु जी ये बीमार है पिता, अस्वस्थ महसूस करें, इनके घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल में इनके जानने वाले हैं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, मेरे पिता हर एक बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीरों से जाने पाए, हर एक दर्द यीशु के नाम इनके जीवनों से जाने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, हर एक बीमारी पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ से आप इस भाई इस बहन को छू लीजिए पिता, चाहे वो किसी भी बीमारी से, किसी भी दर्द से, किसी भी इन्फेक्शन या फिर किसी भी स्किन प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, अभी और इसी वक्त यीशु मसीह आप इन्हें चंगा करें, अभी और इसी वक्त आप इन्हें हील करें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, हर एक दर्द यीशु के नाम से जाने पाए, हर एक हड्डियों का दर्द यीशु के नाम से जाने पाए, हर एक सर का, पैर का, पेट का दर्द यीशु के नाम से जाने पाए, हर एक फीवर यीशु के नाम से जाने पाए, हर एक कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से जाने पाए, हर एक ट्यूमर की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाने पाए, हर एक लंग्स की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाने पाए, हर एक स्टोन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाने पाए लॉर्ड, हर एक पैरालाइज की बीमारी यीशु के नाम से जाने पाए, हर एक अस्थमा की बीमारी, शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से जाने पाए लॉर्ड। आप इनके शरीरों को बीमारियों से आज़ाद करें, आप इनके शरीरों को दर्द से आज़ाद करें। यदि सर से लेकर पैरों तक ये दर्द में है, यीशु के नाम से हर एक दर्द इनके शरीर से जाने पाए। यदि प्रभु गांठें इनके पेट में हैं, रसोलियां हैं, यीशु के नाम से हर एक रसोली, हर एक गांठें इनके जीवनों से हम यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं, उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने इन्हें हर एक बीमारी से, हर एक खुजली से, हर एक स्किन प्रॉब्लम से, हर एक वाइट स्पॉट की बीमारी से, हर एक हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आपने इन्हें छुटकारा दे दिया है पिता, आपने चंगा कर दिया है पिता। धन्यवाद करते यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे साथ जो प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवनों में जो भी बातें रुकावटें डालती यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। यदि प्रभु ये अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता आज के दिन में प्रभु जी आप इनके लिए प्रभु अच्छे जॉब के लिए रास्ता निकालें, एक अच्छा जॉब आज के दिन में आप इन्हें दें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कई समय से प्रभु जिन बहनों ने कंसीव नहीं किया प्रभु, कई साल हो गए प्रभु उनके पास बच्चे की आशीष नहीं, आज की सुबह में यीशु मसीह हर एक वो कंसीविंग प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। आज की सुबह में परमेश्वर पिता ये गर्भ धारण करने पाए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से इन्हें बच्चे की आशीष मिलने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, वो गर्भ का प्रतिफल इन्हें मिलने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें हड्डियों का पेन है पिता परमेश्वर, शरीर के किसी भी अंग में उन्हें दर्द है, यीशु मसीह आप उन्हें छू लीजिए पिता, और आप बुजुर्गों को प्रभु जी संभाले रहें, हर एक दर्द से, हर एक घुटनों के, हर एक हड्डियों के दर्द से आप उन्हें बचाएं प्रभु। जो भी बीमारी यदि इनके शरीरों में पाई जाती है यीशु मसीह आप उन्हें चंगा करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, बुजुर्गी की अवस्था में प्रभु तेरी उपस्थिति में बढ़ने में प्रभु, तुझसे प्रार्थना करने में आप उनकी मदद करें। दुआ करते प्रभु आज के दिन में प्रभु जिनका जन्मदिन है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज के दिन में प्रभु जी एक नया साल उनके जीवनों में जोड़ा है पिता। इस साल में परमेश्वर हर एक मनोरथों को आप इनकी पूरा करें, और पिता आप इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें परमेश्वर पिता। जो काम इनके लिए असंभव जान पड़ता है आप उनके लिए संभव करें, अपने ज्ञान बुद्धि समझ को आप इन्हें दें पिता परमेश्वर, अच्छे ब्राइट फ्यूचर को दें, अपने फ्यूचर में प्रभु इन्हें आप अव्वल करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे नाम से, इन्हें प्रभु इनके जन्मदिन के दिन हम बहुतायत की आशीषें देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत की आशीषें दें। आप निरंतर हमारे साथ शाम और सुबह की प्रार्थना में शामिल हुएं ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत काम करें। जय मसीह की।